कर्म जो है निष्काम कर्म बन जाते हैं। अगर आप भगवान को साइड में करके कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे सकाम कर्म कहलाते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि सन्यासी कौन है, सन्यासी के लक्षण क्या है। जो लाल कपड़ा पहन के घूमते हैं ना, बड़े बड़े दाढ़ी और जटा रखा के, उसको सन्यासी नहीं बनना चाहिए। ठीक वैसे ही सन्यासी की पहचान होना चाहिए। जैसे आम पक जाता है तो उसको कहीं नहीं रख दो, पहचान लो कहीं भी आम पक गया है, कहीं रखा है, घर में आम आया है। क्यों? पकने के बाद में उसके अंदर एक खुशबू आने लगती है। ऐसे ही अगर कोई सन्यास की उपाधि तक पहुंच गया है तो उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वो क्या लक्षण है भगवान बताते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्लोक नंबर 3, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांचति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अब सन्यासी के लक्षण कहते हैं जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा रखता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। पहला पॉइंट क्या बताया? न तो कर्म फल से वो घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है। जैसा उसको प्राप्त होगा वो सहज स्वीकार कर लेगा। ये भी नहीं है कहे इस तरह का परिणाम नहीं चाहिए हमें, तो हमारे हिसाब से ही परिणाम चाहिए, उसके लिए वो भी कोई मायने नहीं रखता। आगे क्या कहते हैं? हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जब कर्म के प्रति आसक्त नहीं होंगे, कर्म की फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व हमारे अंदर क्यों होता है? हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सफल होंगे कि नहीं होंगे, बड़े होने के बाद हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम इसको पढ़ा रहे हैं ये सफलता प्राप्त करेगा, माता पिता की इच्छा होता है हम इसको डॉक्टर बनाएंगे और बच्चे के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है तो माता पिता को उसकी भी चिंता रहती है, हम तो इसको डॉक्टर बनाना चाहिए, पता नहीं किधर जा रहा है, इसका क्या होगा। या मंदिर में जाने लगा तो माता पिता को भय हो जाता है कि हमारा बच्चा कहीं साधु ना बन जाए।